सायरम सर। साईराम पार्थ। कैसे हो बेटा? यस सर। कैसे हो? बढ़िया सर। कैसा रहा एग्जाम आपका? अच्छा रहा सर। सारी चीज पकड़ में आ गई थी? यस सर, एक दो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे थे। फिर उनका क्या किया? सर कर दिया थोड़ा थोड़ा तो। हम्म ईमानदारी से किया ना सारे? यस सर। पक्की बात? पक्की बात। प्रॉमिस? यस सर। प्रॉमिस? यस सर। यस सर। गड़बड़ी तो नहीं की थी ना? नहीं ज्यादा नहीं करी सर। ज्यादा नहीं मतलब? एक थोड़ी बहुत गलती होगी सर, ज्यादा। और भारत कैसा दिनचर्या क्या रहती है आजकल? सर कुछ नहीं, अब क्या करें सर, घर बैठे। घर में ही रहते हैं सारे दिन? यस सर। कहीं जाने आने को नहीं मिलता है? नहीं सर, अभी थोड़े केसेस निकल रहे हैं ना, तो इसलिए जाने नहीं देते। हम्म केसेस निकलने लग गए। तो एक्सरसाइज वगैरह करते हो घर पे कि नहीं? यस सर, अभी करता हूँ ना सर, रोज मॉर्निंग में। हम्म यस। कहाँ करता है, छत पे? यस। गुड। नीति, साईराम। सायरम सर। कैसा है मेरा बेटा? मैं अच्छी हूँ। क्या कर कैसे रही हो? है? मैं ठीक हूँ बेटा। बस क्वारंटाइन इसमें फंसे हुए हैं सारे लोग। अच्छा सर। और एग्जाम कैसा रहा बेटे का? सर अच्छा था। सारे क्वेश्चन समझ में आए थे? यस सर। चलो गुड, वेरी गुड। बस ऐसे ही पढ़ती रहे तू। आजकल सुमी कहाँ है? सर सुमिति भी कुमराज में ही। कुमराज में है, घर पे ही है? यस सर। अच्छा, चल कभी बात करूंगा उससे। हाँ यस सर। उसको बोलना मिश्रा सर ने याद किया, ठीक है? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छे से रहना बेटा। हाँ सर। दीपेश भाई, साईराम। दीपेश सर, साईराम। आवाज नहीं आ रही। बोल। दीपेश, साईराम। माइक तो तेरा ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी कुछ आया। कार्तिक विजयन हैज ज्वाइंट। सायराम सर। हाँ कार्तिक भाई, एग्जाम कैसा रहा आपका? सर ठीक था। ठीक था? सारे क्वेश्चन समझ में आए थे? यस सर। सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नो सर, बस थोड़ा सा स्लो राइटिंग है तो इसकी वजह से। कुछ छूट गया था? यस सर, दो क्वेश्चन छूट अरे गए। यार, ये तो गलत बात है यार। छूटना नहीं चाहिए। 75 मिनट, सात सात क्वेश्चंस के लिए बहुत है 10-10 मिनट एक एक क्वेश्चन को। हम्म चलो खैर, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना है। हम हमको अपनी राइटिंग स्पीड थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है? सो दैट यस वी सर। शुड बी एबल टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। ओके, चलो, गुड गुड। दीपेश भाई, आवाज आई क्या तुम्हारे मोबाइल में? क्या दीपेश भाई, कुछ आवाज आई क्या? क्या बात है, आज जनता सो गई क्या? 1:35 हो गया बट स्टिल ओनली 4 पीपल हैव ज्वाइंट। सारे हैंग आउट, मतलब हैंगओवर में हो गए, पढ़ाई लिखाई अभी करने के मूड में नहीं है लगता है। हर्षित कुमार कावरा जी हैज ज्वाइंट। ओके, हर्षित भाई, साईराम।
साई राम सर। कैसे हैं? बढ़िया है कहाँ हो आजकल? सर, घर पे ही। अरे तो घर कहाँ पे है? उमराज में। उमराज में, ओके। तो पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सर बढ़िया चल रही है। लग बैठते हो बेटा, रेगुलर बैठते हैं पढ़ाई करने? सर हाँ, बैठ जाते हैं सर। बैठ जाते हैं मतलब? हाँ सर, बैठते हैं मतलब पढ़ते हैं, रेगुलर ही करते हैं। कल मेरा मेरा वाला एग्जाम कैसा रहा आपका? सर बढ़िया रहा सर। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए थे? हाँ सर, आ गए थे सर। चलो वेरी गुड। बस ऐसी मेहनत करनी है बेटा, है? ठीक है, यस सर। गुड। पलक दीदी, साई राम। सायराम सर। कैसे हैं आप? सर बढ़िया। पढ़ाई लिखाई करते हैं रेगुलर? यस सर। कितने घंटे बैठते हैं पढ़ाई के लिए? कितने आवर्स बैठते हैं पढ़ाई के लिए? सर 3 घंटे। 12वीं क्लास का बच्चा 3 घंटे पढ़ रहा है बस? हम्म। पलक के पलक के आसपास मेरे को कुछ परेशानी सी दिखती है, इसलिए पलक बात नहीं करती। हाँ पलक बेटा? यस सर। ऐसा? बेटे पढ़ाई लिखाई के टाइम पे तो ये गड़बड़ पर समस्या रहेगी तुम लोगों को, है ना? थोड़ा सा इस समस्या को कम करो। गुड। दीपेश से बात नहीं हो पा रही है। दीपेश भाई कैसे हो? दीपेश तेरा माइक में कुछ गड़बड़ हो गया बेटा क्या? माइक में प्रॉब्लम है दीपेश बेटा? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अच्छा चलो, आज बताओ आज क्या करना है, बताओ। Now what you want from me today? कोई सवाल पूछना है, कोई डिस्कशन करना है, कोई चीज नहीं आई समझ में, वो बात करनी है। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन आस्क। हम्म। कोई बात, कोई चीज डिस्कस करनी हो पेपर से रिलेटेड? नो, नो क्वेश्चन। सर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का। एक बार और बोलो। सर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। हाँ, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है बताओ? कोई जवाब देना पसंद करेगा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बारे में? Is there any person who want to answer what is combination tournament? Okay, who is going to tell me about the combination? What is the meaning of combination? Parth? No idea. सर Idea नहीं है? कॉम्बिनेशन मीन्स जहां पे एक ही चीज में दो चीजें मिलाई जाए। तो कंबाइन। लीग कम नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट, इट्स ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। लीग एक टाइप ऑफ टूर्नामेंट है, नॉकआउट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ टूर्नामेंट, राइट? जब दोनों टाइप के मेथड को हम एक ही टूर्नामेंट में लगाते हैं, पहले हमने लीग खिलाया, फिर उससे सिलेक्टेड टीमें बाहर जीत के आई, फिर उनको हमने नॉकआउट खिलाया, या 22 वर्षा,
पहले हमने बहुत सारी टीमें आई थी तो नॉकआउट कराया, नॉकआउट कराने के बाद में जब लास्ट की 4-6 टीमें बची तो उनको लीग में खिलाया। इसे कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ टूर्नामेंट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नियति? जब हम यस। दो टाइप के टूर्नामेंट्स को मिला करके, टू टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स जब हम मिला देते हैं एंड देन हम उसको कंडक्ट करते हैं तो इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। दो चीजों को मिला के जो कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, जिसको आप मैचिंग बोलते हो ना, वो मैचिंग की जगह पे उसको कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसे कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ टूर्नामेंट। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? एनीवन एल्स? कार्तिक, कोई सवाल जो समझ में ना आया हो बेटा, यू कैन आस्क मी। नो सर। सारे सवाल समझ में आ गए थे? यस सर, कर सकते थे, समझ आ कर सकते थे, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और पलक बेटा, आपको कोई सवाल जो समझ में ना आया हो? एनी क्वेश्चन विच यू हैव नॉट अंडरस्टूड? नो सर। ओके। हर्षित, कोई ऐसी चीज जो एग्जाम में आपको आई हो लेकिन आप उसको समझ नहीं पाए हो? इज देयर एनीथिंग विच यू वांट टू नो? हेलो हर्षित, यस दीपेश। सर। हाँ, ऐसी कोई चीज जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो जो आपको समझ में ना आया हो, कोई परेशानी आई हो? सर व्हाट इज पोस्ट टूर्नामेंट सर, पहला वाला। क्या क्या? पोस्ट बोलो एक बार। सर फर्स्ट वाला नहीं आया था सर, व्हाट इज पोस्ट टूर्नामेंट। क्या था? कार्तिक बता सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? कार्तिक? यस सर, एक पार्थ? मिनट देख। हाँ, देख के बताओ मुझे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। आज नीरज साहू आया है बहुत दिनों बाद। नीरज वेलकम। नीरज, नीरज कैन यू हियर मी? भाग गया, नीरज लेफ्ट। नीरज, कार्तिक बताओ बेटा क्वेश्चन। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ द वेरियस कमिटीज पोस्ट टूर्नामेंट। हाँ, पोस्ट टूर्नामेंट। अब पोस्ट टूर्नामेंट का मतलब क्या हुआ? एनी टूर्नामेंट विच यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज। जब टूर्नामेंट खत्म हो गया उसके बाद में फिर कौन कौन सी कमेटियां काम करती हैं? हर्षित बेटे, हर्षित। यस सर। जब हम कोई टूर्नामेंट कंडक्ट करते हैं उसके बाद टूर्नामेंट खत्म हो गया। अब टूर्नामेंट खत्म होने के बाद में हमको किन किन कमेटीज की जरूरत पड़ती है? टूर्नामेंट खत्म होने के बाद में ऐसी कमेटियां बनानी पड़ती हैं हमको कि जो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद में जो भी काम बाकी रहते हैं वो उन कामों को पूरा करें। सो दैट वी हैव टू राइट इट इन दैट क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? यस। कौन कौन सी कमेटियां हो सकती हैं? रिपोर्ट राइटिंग कमेटी हो सकती है, टूर्नामेंट खत्म हो गया अब वो रिपोर्ट लिखेगी उसकी, है ना। फिर अकाउंट सेटलमेंट वाली कमेटी होती है, जितना खर्चा हुआ वो सारा सेटलमेंट होगा। फिर उसके बाद में एक कमेटी होती है जो भी सामान हम दूसरों से लेके आए थे उसको वापस करने वाली कमेटी। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं टूर्नामेंट खत्म होने के बाद में जो हमको करने पड़ते हैं, और जब उन कामों को करने के लिए हमें उन कमेटीज को गठित करना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में आंसर में लिखना था हमको। उमंग सर, साईराम। साईराम सर।
कैसा रहा पेपर? सर बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। कोई क्वेश्चन में कोई समस्या, कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी? नो सर। अच्छा, सबको स्कोर मिल गए थे गूगल फॉर्म वाले? यस यस सर। सर। यस सर। उमंग कितने नंबर आए थे? सर 6। समझ में आया? 4 क्वेश्चन गलत किए तूने। ये सर 4 MCQ निकल गए थे मेरे। हाँ। निधि कितने आए थे? सर 6। 6। कितने क्वेश्चन गलत किए? सर 4। कार्तिक कितने? 8 आए थे। 8 आए थे, गुड। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी है। अब जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमको डिटेल में चलना है, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूं अपनी स्क्रीन को, और अब मुझे बताना कि हमको आगे कहां से पढ़ाई शुरू करनी है। क्या हमारा चैप्टर नंबर 6 पूरा हो गया था? नियति, सर हमें वो चैप्टर स्टार्ट करना था कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना था हमको? सेकंड बताए थे। सर 6 चैप्टर वुमेन एंड स्पोर्ट्स। 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से। नो सर 6 नहीं हुआ। नहीं, वुमेन एंड स्पोर्ट्स चालू करना था सर। कौन सा चैप्टर चालू करना है? वुमेन एंड स्पोर्ट्स वाला सर। वुमेन एंड स्पोर्ट्स अभी हमने शुरू नहीं किया था। नो चिल्ड्रन एंड वुमेन, हाँ बोलो। ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा, कंप्लीट हो गया है, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। देखो याद करो, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस, सर ये वाला फैक्टर, हो ये हो गया ना? ये हो गया। एक्सरसाइज गाइडलाइंस इन द डिफरेंट एज ग्रुप, ये ये भी याद आ रहा है? चिल्ड्रन हो गया कि नहीं? अच्छा चलो, ये याद आया, काइफोसिस लोडोसिस, यस सर। इसका मतलब हो गया ये, ठीक है? चलो ये भी हो गया। करेक्टिव मेजर्स फॉर नॉक नी, फ्लैट फुट, यस सर। ओके। करेक्टिव मेजर्स फॉर राउंड शोल्डर्स, लोडोसिस, काइफोसिस, करेक्टिव मेजर्स फॉर स्कोलियोसिस, ठीक है? अब कहां से शुरू करना था हमको? ये स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, यस सर। यहां से ये शुरू वाला। करना है ना? यस। ओके, यही टॉपिक शुरू करने ना, तो ये हम शुरू यस। करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे इसको, ठीक है बेटा? इसका भी मैंने किसी को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दे रखा है ना? यस सर। किस किस को दिए? सबको दिए? ये हुआ है कि नहीं हुआ है? बुलिमिया, टाइप ऑफ बुलिमिया हुए कि नहीं? सर ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ अभी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को जहां तक है 5.4 से शुरू करना है ना, ये राइट, यहीं से शुरू करना है ना? यस यस। सर। चलो, तो ये हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। इज दैट क्लियर? आज हम केवल एक जनरल डिस्कशन, मैंने कहा बच्चे अभी पढ़ाई वढ़ाई करके निपटे हैं, क्योंकि वो क्लास शुरू करनी थी, तो एक बार अपन पेज में आ जाए। डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वुमेन्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, राइट? ठीक है, अब मुझे बताओ, किसी को मैं दूं क्या प्रेजेंटेशन? कौन कौन लोग करने को तैयार है? जो जो बोलेंगे उन्हीं को दूंगा, ओनली 2 पीपल।
और नहीं बोलेंगे तो नहीं दूंगा। मैं देखता हूं। दीपेश ने यस लिखा है। अच्छा, नमन भैया आए हुए हैं क्या? नमन भाई, साईराम। सायरन सर। अटेंडेंस लगाने के लिए आते हो गुरु तुम लोग? सर वो अभी स्कूल से ही आए सर अभी। तुम स्कूल में कहाँ थे? सर वो फॉर्म सबमिट करने गए थे। ओके ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में नमन बोलेगा। नमन का बहुत दिनों से बाकी रह गया, ठीक है ना? नमन बोलेगा, किस पे टॉपिक लिख ले नमन? लिख रहा है नमन? यस सर। टॉपिक लिख रहा है? यस सर। चल लिख। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया। ओके सर। क्या लिखा बता? सर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट इज नियति। लिखो बेटा टॉपिक। Yes, sir. ये कर रहा हूं। स्पेशल कंसिडरेशन, ठीक है? मिनाक एंड मेंस्ट्रुअल डायफंक्शनिंग इन द वुमेन एथलीट्स, ठीक है? ये नीति लेगी एंड आई विल बी विथ यू, ठीक है? पार्थ कावरा, ये यस सर। तीसरा टॉपिक है फीमेल एथलेटिक ट्रेट्स। ओके सर। लिख ले ये सारा, नोट कर ले। यस सर, वही लिख सॉरी, सर, लिख लिया। गुड, ठीक है? ये तीनों चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना है, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेन्योरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। कार्तिक, यस सर। ये पार्थ के लिए लंबा तो नहीं हो जाएगा? अरे यार। पार्थ, आप केवल ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर बोलो। यस और सर। आप, ठीक है, ये ले लो, आप तीनों ले लो। पार्थ का टॉपिक फाइनल हो गया, ये तीनों चीजें पार्थ लेगा। अगला टॉपिक मैं देता हूं। कार्तिक, कार्तिक, यस सर। कार्तिक, हाँ लिखो टॉपिक। एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनो दिख रहा है स्क्रीन पे? दिख रहा है? कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? एक मिनट सर, मैं स्क्रीन रोटेट कर। ले, और बड़ा कर दिया मैंने। अब दिख रहा है? सर दिख रहा है? यस सर। ओके, टाइप, कॉजेस, सिम्टम्स, ठीक है? उसके बाद में ट्रीटमेंट। ओके, चलो इतना काफी है, फिर बाकी को बाद में देंगे। 4 लोगों को भी देगा जिससे मुझे याद रहेगा। अब बोलो आगे की कार्रवाई क्या करनी है? Shall we say Sai Ram to all of us and say bye bye, or anything which you want to discuss?
नमन, यस सर। कोई कोई सवाल जो ऐसा जिसमें दिक्कत आई हो क्वेश्चन आंसरिंग में, पेपर में? नहीं सर, सर नहीं आई थी सर। सब ठीक है? यस सर, सही वही एक टेक्निकल वर्ड था, वो समझ गए सर, आ गया वो। कौन सा वाला? सर वो नर्वोसा एंड जो सर वो मुंह ओके बोलना नर क्वेश्चन था वो। ओके, कोई नहीं, चलता है। मैं भी सीख रहा हूँ, तुम भी सीखो, दोनों मिलके यस सीखें, सर। है ना? यस सर। और कोई विशेष बात जो और करनी हो, या जो आगे, क्योंकि आज सिलेबस बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, केवल 6 लोग आए हुए हैं, है ना? तो आगे की क्लास में हम ये कि कम से कम अपनी तैयारी करके देन वी विल स्टार्ट। ऑलराइट, यस सर। तो अभी क्या करना है बोलो, व्हाट यू वांट? Anything which you want to know from me? बाप रे, ऐसे चुपचाप बैठ जाओ तो बिल्कुल। हम्म, इतना साइलेंट मत बैठा करो, स्पीक आउट समथिंग। चलो फिर आज यही खत्म करते हैं, ठीक है? शांति पाठ कर लेते हैं एक बार, ठीक है? चलो, क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स एंड स्टार्ट शांति पाठ। शांति शांति शांति। God bless you. We will meet day after tomorrow. Okay? Chalo, bye bye. See you.